ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की महिलाओं का जो शनि की साढ़े साती चल रही है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मुझे मेरी बहुत सी माताओं बहनों ने कमेंट करके ये लिखा कि आप कुंभ राशि की महिलाओं का साढ़े साती के लिए अलग से वीडियो बनाइए। ये पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे कमेंट्स मैं पढ़कर उस पर मैं जैसा लोगों की इच्छा होती है वैसा मैं वीडियो बनाता भी हूँ। तो अब चूंकि कुंभ राशि की महिलाओं का एक प्रकार से बहुत बड़ा दुख कटने वाला है। अभी 5 साल जो इनका था, दुख के ऊपर दुख, कोई भी काम किए पूरी तरह सफलता नहीं मिली। कुछ ना कुछ पारिवारिक तनाव, आर्थिक समस्या, इसका कारण था शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती में एक बहुत प्रचलित बात है कि उतरती हुई शनि की साढ़े साती आदमी को बहुत कुछ देकर जाती है। ऐसा नहीं कि कुंभ राशि की महिलाओं को ये साढ़े साती ने हमेशा परेशान ही किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि यह अपना प्रभाव दिखाए बिना रहता नहीं। अब जब 29 मार्च 2025 को शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि कुंभ राशि की महिलाओं के धन, कुटुंब, वाणी भाव पर। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। अब यहाँ से आप देखोगे कि कुंभ राशि की महिलाओं के जो विचार हैं वो पूरी तरह से सात्विक हो जाएंगे। सत्य बोलना, सत्य सुनना, किसी का अपमान नहीं करना, परिवार में भी लोगों की सहायता करने की कोशिश करना। लेकिन ये चीज ये अभी भी रहेगा कि आप जितना लोगों की भलाई करेंगी, अभी उसका आपको तुरंत भलाई का बदला भलाई से मिलने वाला नहीं है। यह शनि महाराज जो साढ़े साती के उतरती हुई साढ़े साती प्रारंभ हो रही है, इसमें आपका बहुत से काम बनने वाला है। अब जैसे आपके जब धन भाव, कुटुंब भाव में ये शनि महाराज यहाँ बैठेंगे, तो ये सबसे पहले आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देखेंगे। अगर आप अपना कोई घर, मकान खरीदना चाहती हैं, आप इसके लिए अच्छी तरह से घर, मकान देख लीजिए। अब आपका आने वाले समय में आपको घर आदि होने का योग बनता है। मित्र आपसे रूठ गए थे, किसी तरह की आपकी सहेलियां आपसे कुछ मनमुटाव आ गया था, तो ये जो शनि महाराज की दृष्टि आपके मित्र भाव में पड़ रहा है, आपकी सहेलियां वापस आपसे बातचीत करना धीरे धीरे चालू करेंगी, आपके मनोबल को भी बढ़ाएंगी और आप भी अपने अंदर से एक नया कॉन्फिडेंस आपको महसूस होगा। अब ये महसूस होगा कि हम कुछ बड़ा कर सकती हैं और कीजिए भी, आप करने के लिए प्रयास कीजिए। इसमें आपको सफलता भी मिलेगा और आप इसमें पूरी तरह से आगे भी बढ़िए। यहाँ पे जो शनि महाराज आपके वाहन सुख भाव को देख रहे हैं, आपके सुखों में आप वृद्धि होगी। विशेषकर आपकी माता जी का, सासू जी की स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिए कि शनि महाराज जब कंठ भाव, धन भाव में बैठते हैं, तो आदमी को सात्विक यानी कि एक नंबर का धन ही प्रिय होता है। आप जो परिश्रम करेंगी, जितना मेहनत करेंगी, उतना धन प्राप्त होगा, क्योंकि शनि महाराज धन भाव में बैठे हैं। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, आपको भरपूर धन मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये शनि महाराज आपके अष्टम घर को, मृत्यु, दुर्घटना, एंजॉय घर को देख रहे हैं। अब उन महिलाओं के लिए यह उतरती साढ़े साती बड़ा भाग्यवर्धक भी बन सकती है, जिनका इनके पति के साथ किसी तरह के वैचारिक मतभेद हो गए थे। लोगों में बहुत कुछ एंजॉय, आनंद की एक सीमा थी, बन गई थी। अब
यह सीमा टूटेगी। पति पत्नी के बीच बहुत ही अच्छे मधुर संबंध बनेंगे और कुंभ राशि की महिलाओं को अपने पतियों के साथ अच्छे मधुर संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोई रोगी जब स्वस्थ होता है तब उसे बहुत कुछ नया खेलने का, कूदने का, खाने का, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा जागृत होती है। ऐसे ही कुंभ राशि की महिलाओं का जो ये उतरती शनि की साढ़े साथी है, इसमें आपको अपने पति से आप अपनी गलतियों का भी एहसास होगा। कहाँ आप गलत थी, कहाँ आपके पति गलत थे। तो आप दोनों के बीच में अच्छे संबंध की शुरुआत होने जा रही है और यही सबसे अच्छे लक्षण की विशेषता है। यहाँ पर आप अगर शेयर सट्टा के मामले में पैसा लगाती हैं, थोड़ा सोच समझ कर लगाइए, क्योंकि शेयर सट्टा के बारे में मैं अधिक नहीं बताता हूँ। ये बहुत रिस्की बिजनेस होता है। लेकिन अगर आप शेयर सट्टा में थोड़ा बहुत भाग आजमाना चाहती हैं, तो आजमा सकती हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। ये शनि महाराज आपके लाभ घर को देख रहे हैं। जो कुंभ राशि की महिलाएं व्यापार बिजनेस कर रही हैं, उनका व्यापार बिजनेस में मनचाहा लाभ अब मिलने लगेगा। कभी-कभी तो इतना धन लाभ होगा कि आप खर्चा करने के लिए बिल्कुल विचलित हो जाएँगे। क्या खर्च कर डालो? किसको दान दे दो? किसकी सहायता कर दो? क्योंकि आप जो भी मेहनत करेंगी व्यापार बिजनेस के लिए, उसमें आपको भरपूर लाभ होने का योग बनेगा। आपके भाई-बहनों से भी आपके संबंध में सुधार होंगे। भाई-बहनों से आपके सहयोग भी करेंगी और अगर आप उनसे भी कोई सहयोग की इच्छा रखती हैं, तो वो लोग भी आपकी सहयोग करेंगे। कुंभ राशि की महिलाओं को वैसे तो अभी भी ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। आप सुबह स्नान ध्यान करके जब भगवान का दैनिक नित्य पूजा पाठ करती हैं, तो ये भी मंत्र 11 बार 21 बार बोलना चाहिए। इससे शनि महाराज की कृपा आप पे अच्छी तरह से रहेगी। आपका भाग्य में वृद्धि होगा, धन लाभ होगा और सबसे खास बात यह है कि जो पारिवारिक तनाव, कलह अभी आपके 5 साल के बीच में आया था, ये कलह धीरे-धीरे करके कम होगा और इससे आपका मानसिक शांति में बहुत वृद्धि होगी। आपके घर में कोई नया इलेक्ट्रॉनिक जैसे फ्रिज, टीवी या कोई नई वस्तु आप लेना चाहती हैं, आप उसको मंगा सकती हैं, खरीद सकती हैं। वो आपके घर में आने से भी आपको बड़ा आनंद आएगा। इस प्रकार से शनि महाराज आपके यात्रा के लिए भी संकेत दे रहे हैं कि आपको यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा, लेकिन यात्रा के दौरान आपको किसी तरह के खरीद-फरोख्त से बचना चाहिए और नए मित्रों से सावधान रहना चाहिए। तो ये जो कुंभ राशि की महिलाओं के लिए शनि की साढ़े साती है, अब आपके लिए बहुत से राहत देने वाला है। उन महिलाओं को भी जिन महिलाओं लड़कियों की शादी विवाह नहीं हुई है, ये शनि महाराज की कृपा से शादी विवाह भी होगी और आगे चलकर उनको एक शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर आप अपनी कुंडली हमसे परामर्श कराना चाहती हैं, तो ये स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आप इस नंबर पर संपर्क करके शुल्क देकर आप हम प्रेडिक्शन ले सकती हैं। नमस्कार।